एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, यानी उनका बेटा उत्पन्न होता है, उसी को कहा जाता है क्षेत्र सिंह, या फिर नेक्स्ट आगे ये कहा जाता है खेत सिंह कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्र सिंह तो एक्चुअल में अपन लिखते हैं, बाकी इतिहास में नहीं है। इतिहास में इसका यही नाम है। नाम कौन सा भी आपके? खेत सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आजकल इंगेजमेंट होती है या विवाह होता है, या तो स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, या फिर नेक्स्ट लाइब्रेरी में होते हैं। और आजकल सबसे अच्छा क्रेज लाइब्रेरी में चल रहा है ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वही सिस्टम है। पहले विवाह कहाँ पर तय होता था? ये लो, तुम पहले जमाने में कुछ जानते ही नहीं हो, नहीं अभी वाले जमाने में ही जानते हो। आपका विवाह कहाँ था? सबसे बढ़िया था डुबकन। एक इधर से डुबकन आता था, दूसरे का बड़ा इधर से आता था, और वहां पर विवाह तय हो जाते थे। ये कंडीशन थी, क्योंकि तालाब तो 2-4 गांवों के बीच में एक ही होता था। सारे सारे डुबे लेके आते थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो वैसा ही अपना एक राजा, साला ये राजा का क्या, ये क्या खुल गया? जो भी लिखता हूँ नेक्स्ट है। तो आपका यही एक राजा जिसका एक नाम है वो कौन सा सिंह है भैया आपके? खेत सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हम्मीर का लड़का है, स्पेशली पहली बार राजवंश मिला, और जब भी पहली बार राजवंश मिलता है या पहली बार अचानक पैसा आता है, तो पैसे का उपयोग किस तरह से करना वो पता ही नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इतिहास में स्पेशली पिता का अगर राज सिंहासन मिल जाता है तो फिर कुछ करने की भी इच्छा नहीं होती है, कुछ काम करना है, कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है, वगैरह होता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर उनके यही होता है कि इस दुनिया में मजे कैसे लूट सकते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका एकमात्र सिंगल एम था, वो इस दुनिया में मजे लेना था, और मजे लेने के लिए एक है कि शादियां करनी है, ठीक है, और इन राजाओं का कुछ काम नहीं था। तो इसका सेकंड सिंगल एम था, वो आपकी शादियां करने का था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और शादियां आसपास से स्टार्ट होती है हमेशा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है पहली इसने शादी की थी वो एक दासी से कर ली थी, जिसको कहा जाता है खातिन। क्या कहा जाता है? खातिन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दासी थी, कोई राजकुमारी नहीं थी, ठीक है। सेकंड, हम्मीर की इसी समय डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि सिरोही की एक सूरज कुंवर होती है, उससे दूसरी शादी ये कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी राजपूत थे, ये भी राजपूत थे, अलग गोत्र पड़ता था, तो शादी आसानी से हो गई थी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी खास प्रॉब्लम हुई थी वो यहाँ पर हुई थी, मालवा। और मालवा का एक शासक था जिसका नाम दिलावर खान था। क्या था? इसकी आदत थी कि जहां पर भी रहने जाता था वहां से एक आध को ले ही आता था। तो कहा जाता है कि ये गया था आपके स्पेशली क्षेत्र थी ये मेवाड़ का, और मालवा में गया था। मालवा और मेवाड़ में पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, और जहां पर भी दोस्ती होती है वहीं पर खंजर घोंपा जाता है, या फिर जहां पर विश्वास होता है उसी को धोखा दिया जा सकता है। ये दो फेमस स्टेटमेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आप पर कोई विश्वास नहीं करता तो आप उसको धोखा दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करता, क्या घंटा धोखा दोगे। लेकिन अगर कोई विश्वास करता है तो आसानी से क्या दिया जा सकता है? धोखा दिया जा सकता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसने मुझे धोखा दिया, यूं होता नहीं है, आपने उस पर विश्वास किया, ये बेवकूफी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये मालवा का राजा, उसका नाम है दिलावर खान। क्या नाम है? दिलावर खान, ठीक है। इसको बुलाया था कि भाई आ हमारे यहाँ पर कुछ दिन रह, तू भी राजा का बेटा है, राजकुमार है, स्पेशली हमारी आओ भगत देख। गया था ये आपके क्षेत्र से, और वो कहाँ पर गया था भाई? आपके मालवा में। इस दिलावर खान की एक बेटी थी, ध्यान रख लीजिएगा, तो लेकर भाग आया था। ये अपन ही नहीं करते, ये राजा भी करते थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि इसके बाद पहली बार इनके और इनके मेवाड़ और मालवा में संघर्ष शुरू हुआ था। इससे पहले मेवाड़ और मालवा दोनों कभी लड़ाई ही नहीं थे। बाद में ये संघर्ष 50-100-200 साल चला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हर बार हमेशा लड़ाई हुई है, वो मालवा और मेवाड़ की हुई है, और इसकी जड़ में ये आदमी है। कौन सा आदमी है? अगर इसके लक्षण अच्छे होते तो कभी भी मेवाड़ और मालवा दोनों लड़ते ही नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन एक के लक्षणों की खातिर हमेशा युद्ध में मेवाड़ पड़ा है, वो इस आदमी के युद्ध में पड़ा है। किसके पड़ा है? खेत सिंह या फिर क्षेत्र सिंह के, ठीक है। कि इसके लक्षण खराब थे, वहां की एक लड़की लाया। इसके बाद में कहा जाता है कि मुसलमान थे, स्वाभाविक है कि इनमें कट्टरता ज्यादा थी, तो इसलिए ये लड़ने लगे। और फिर लगातार अनवरत 100-200 साल तक मालवा और मेवाड़ में रेगुलर संघर्ष होता रहा, ठीक है। कभी मेवाड़ में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकी, और वो एक ही कारण है कि इसके लक्षण बहुत ज्यादा खराब थे। नेक्स्ट आगे, यहाँ तक तीनों चीजें ठीक थी, कोई खास नहीं थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। शादी कर ली थी तो अपन ने भी मान लिया कर दी थी, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी वो इस स्टेट में हुई थी,
और वो स्टेट था, वो एक स्टेट और था जिसको कहा जाता है बूंदी। कौन सा कहा जाता है? बूंदी। तो कहा जाता है जब ये यहाँ से कहा जाता है एक लड़की को ले आया और उससे कहा जाता है विवाह कर लिया, तो इसके बाद में कहा जाता है मालवा और इनका संघर्ष शुरू हुआ। जब मालवा और इनका संघर्ष शुरू हुआ तो इसने आसपास के राजाओं को सहयोग हेतु बुलाया कि भाई अपन भी राजपूत, तुम भी राजपूत, देखो राजपूत की राजपूत से स्पेशली सहायता करनी चाहिए, ठीक है, तुम नहीं करोगे तो तुम कैसे राजपूत, यूं करके भाषण दिया। इसमें कहा जाता है बूंदी का एक राजा था दूसरा जिसका ये नाम था, नाम कौन सा भैया आपके? लाल सिंह हाड़ा बूंदी का था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो इससे इंप्रेस हो गया, ठीक है, अपन भी इंप्रेस हो जाते हैं कभी कभी जातीय तत्वों के आधार पर कि अरे तू तो मेरा भाई है यूं करके। तो कहा जाता है लाल सिंह चला गया इसकी सहायता करने के लिए और इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको डिफीट कर दिया, यानी पराजित कर दिया। कौन सा राजा को? और मालवा का राजा है उसका नाम है दिलावर खान। कौन सा नाम है? दिलावर खान। अब दो की दोस्ती होगी, दोस्ती किस किस की हुई? बूंदी का राजा लाल सिंह और नेक्स्ट आगे मेवाड़ का राजा क्षेत्र सिंह, या फिर कौन सा सिंह है भैया आपके? खेत सिंह, स्वाभाविक है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब क्षेत्र सिंह ने इसको कहा, किसको कहा भैया आपके? लाल सिंह को कहा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि अपन दोनों दोस्त है, तू मुझे बुला नहीं रहा है क्या? ठीक है, क्षेत्र सिंह ये लाल सिंह बोले नहीं बुला रहा हूँ, जा साले तेरे लकड़ में अच्छी तरह से जाता हूँ। फिर भी कहा जाता रोज का फोन कर रहा है कि यार कभी बुलाते ही नहीं हो, क्योंकि रोज का सुनाता था ये फोन करके विशेषकर कि कभी बुलाता ही नहीं है यार, क्या बात है यूं। तो कहा जाता है कि इसने एक दिन इस क्षेत्र सिंह को इस लाल सिंह ने स्पेशली बुलाया, ठीक है, और जब बुलाया तो कहा जाता है कि ये वहां पर गया, स्पेशली इसके घर पे गया। किसके घर पे गया भैया आपके? बूंदी के लाल सिंह के घर पे गया। बूंदी में स्पेशली एक दुर्ग है जिसको आपके कहा जाता है वो तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। और उसमें कहा जाता है ये आपके यहाँ से इनवाइट होकर जो राजा है क्षेत्र सिंह को गया हुआ है। अब राजा जब एक दूसरे किसी राज्य में जाते थे तो वहां पर वो शिकार करने के लिए जाते थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा गया कि इसने कहा कि मेरा शिकार करने का मन हो रहा है, ठीक है, कहीं जंगल में जाए और स्पेशली ये हिरण विरण कुछ हो तो अपन मारे। तो कहा जाता है बूंदी का लाल सिंह था और ये क्षेत्र सिंह है, दोनों शिकार करने के लिए गए। अब शिकार करने के लिए गए तो वहां पर शर्त लग गई, ध्यान रख लीजिएगा, कि अपन दोनों में से पहले कौन मार सकता है, हिरण वगैरह को पहले कौन मार सकता है। और इसमें जैसे ही शर्त लगी तो कहा जाता है शूटिंग करने वाले लोग आ गए। इसी को एक उत्सव कहा जाता है, उसका नाम है अहेरिया उत्सव। कौन सा नाम है? अहेरिया उत्सव, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है शर्त लग गई। कुछ मेवाड़ से लोग थे वो भी चले गए, क्योंकि राजा गया तो स्वाभाविक है अकेला जाएगा नहीं, उसके कई सारे दरबारी बरबारी वगैरह होंगे। कुछ आपके वहां के लोग हैं बूंदी के, वो स्पेशली गए हैं, ठीक है। तो लाल सिंह का उत्साहवर्धन कर रहे हैं वो बूंदी के लोग कर रहे हैं, अपने मेवाड़ के राजा क्षेत्र सिंह का उत्साहवर्धन कर रहे हैं वो मेवाड़ के लोग कर रहे हैं, उदयपुर के लोग कर रहे हैं। और कहा जाता है उसमें जीत गया वो ये आदमी जीत गया, आपके क्षेत्र सिंह जीत गया, ठीक है। उससे अपमान हुआ वो वहां के राजा का हुआ। किसके, कौन से राजा का हुआ? लाल सिंह का हुआ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है यहीं से दोनों में थोड़ी मान मनोवल या मन फुटोवल हो गई। और कहा जाता है इसके बाद ये यहाँ पर आ गया। जितने दिन रहा था ऑब्वियसली वहां पर इसकी एक ही नियत थी कि किसी न किसी राजकुमारी को लाना। और कहा जाता है कि उसने आराम से प्रयत्न किया था। वहां की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कृष्ण कुवरी। क्या नाम था? कृष्ण कुवरी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है अहेरिया उत्सव में इसने अच्छा प्रदर्शन किया था, तीरंदाज वगैरह बहुत अच्छा था। तो कृष्ण कुवरी भी इसको पसंद करने लग गई थी। और पसंद करने लगते हैं तो स्वाभाविक है भाई अम्मी पापा वगैरह को पता नहीं पड़ने देते, अपन तो कोने में जाकर बात करने वाले, ठीक है। तो ये दोनों बातें भी कर लेते थे। उधर कहा जाता है उन दोनों में मान फुटोवल हुई है, ठीक है, रिश्ते खराब हुए और इसको आना पड़ गया। कहां पर आना पड़ गया? आपके मेवाड़ में, ठीक है। बूंदी का लाल सिंह है वो बूंदी में रह गया। लेकिन दो के प्रेम प्रसंग चले हैं और वो चले हैं एक तो कृष्ण कुवरी के और एक यहाँ के अपने राजा के। राजा का नाम अपने वाला कौन सा है? क्षेत्र सिंह या खेत सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अब स्वाभाविक है कि एक ही सवाल कॉमन होता है युवा लड़के लड़कियों का कि मिलने कब आ रहे हो यूं, ठीक है। तो वही आपके वो पूछा जाता है एक प्रश्न कि मिलने कब आ रहे हो। अब मिलने कब आए तो वैसे भी दुश्मनी है, जा नहीं सकता, तो एक अच्छा समय होता है वो रात को होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ से कहा जाता है क्षेत्र सिंह मिलने जाता था कृष्ण कुवरी को। कब जाता था? रात को। अब एक आध दिन मिलने आए, 2 दिन मिलने आए, 3 दिन मिलने आए, अपने पड़ोसी बहुत चालाक होते हैं
पहले से ही पता कर रहे थे कोई आ रहा है हो, भले ही रात के 1 बजे जाओ तो भी उनको पता रहता है, ठीक है, रात के 2 बजे तो जाओ तो भी उनको पता रहता है, ठीक है। और कुछ पड़ोसी इतना खतरनाक होता है, उस रोड से गुजरो तो भी पता रहता है उनको, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वास्तव में इंडिया के पड़ोसी की जितने सीसीटीवी कैमरा खतरनाक है उतने और किसी भी देश कंट्री में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपके उसके पड़ोसियों को पता पड़ गया और पड़ोसियों ने ये बात उसको बता दी, किसको? राजा को। राजा कौन है मांगा? लाल सिंह, तो उसको बता दी। अब स्वाभाविक है कि जब बात पता चली है तो थोड़ा सतर्कता से जाना पड़ेगा, और सतर्कता से जाना पड़ेगा इसका मतलब छुपके छुपके जाना पड़ेगा। छुपके छुपके जाना किसका? क्षेत्र सिंह को। क्षेत्र सिंह रोज जा रहा है लेकिन साला पकड़ में नहीं आ रहा, ठीक है। किसी तरह से कभी इधर कोर्ट से चला जाता है, कभी गेट से नहीं जाता, परकोटे से कूद के चला जाता है, वगैरह सिस्टम हो रहा है। सारी लोकेशन प्रोवाइड करवा रही है वो, वहां वाली प्रोवाइड करवा रही है, नाम क्या है? कृष्ण कुबरी। तो ऐसी कंडीशन में जा रहा है, पता नहीं पड़ रहा है। और ऐसी कंडीशन में एक दिन कहा जाता है कि जब ज्यादा ही अति हो जाती है तो वो पहरा देने लग जाता है, खुद आपके लाल सिंह हाड़ा है वो, और कहा जाता है पहरा देने लगता है तो इधर से इसका जाना होता है। वो पहरा देने के लिए बराबर ये ऐसे अगर दीवार है तो इस इन साइड से चढ़ रहा होता है, वो आपका वो चढ़ रहा होता है क्षेत्र सिंह, ठीक है। संयोग ऐसा मिलता है कि दोनों एक ही जगह उस पहली रात में इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी हर रोज तो अलग अलग, कोई इधर रहता है कोई उधर रहता है, उसमें कोई शक नहीं होता है। लेकिन इधर अंदर से जो आ रहा होता है वो आपके लाल सिंह हाड़ा ऊपर चढ़ रहा होता है कोर्ट पर, और इधर से अपने वाला भाई, ध्यान रख लीजिएगा, अपने वाला भाई कौन सा? क्षेत्र सिंह, ठीक है। इधर से इसकी मुंडी निकलती है, उधर से इसकी मुंडी भी उधर पर निकलती है, ध्यान रख लीजिएगा। और दोनों अकस्मात एक दूसरे को देखते हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, भले ही कितने भी सतर्क हो तो भी भूत तो घुस ही जाता है कि भाई कौन आ गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि दोनों का हाँ यो आवाज निकलती है, और कोर्ट से जो परकोटा होता है, बहुत ऊंची दीवार होती है, उससे हाथ छूट जाता है। एक बाहर की तरफ गिरता है, एक कहां पर की तरफ गिरता है? आपके अंदर की तरफ गिरता है। वहां पर जो पत्थर है वो बहुत ज्यादा तेदे का मतलब खतरनाक पत्थर है, चटकीले पत्थर है। ऐसी कंडीशन में इधर वाले की भी डेथ होती है, मतलब लाल सिंह भी मारा जाता है, इधर वाला भी मारा जाता है। इधर वाला कौन? क्षेत्र सिंह, ठीक है। लाल सिंह मारा जाता है तो कहा जाता है कि वो लोग तो चुपचाप ले जाकर दाह संस्कार कर देते हैं। अपने वाले की वहां पर से शव यात्रा आती है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा क्षेत्र सिंह की। और जब शव यात्रा आती है तो बहुत बुरी बुरी बातें बनाई जाती है, ठीक है, कि ऐसे ही रबड़ तो तू क्यों तू मारी ना की दीदू, अपने बातें करते वो खतरनाक करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये बाकी जगहों पर आपके स्पेशली बातें हो तो चल सकता है। उसके बेटे का राज्याभिषेक हो रहा है और उसके बेटे का नाम है राणा लाखा। कौन सा नाम है? तो क्षेत्र सिंह का बेटा है राणा लाखा, उसकी वहां से अर्थी आ रही है। स्पेशली कहा जाता है जो भी बेटा था वो आपके शवदाह में सम्मिलित नहीं होता था, ये नियम था। वो नेक्स्ट आगे तैयारी करता था कि स्पेशली मेरा राज्याभिषेक होगा यो, तो उसका बेटा वो चित्तौड़ का नया राजा बनने की तैयारी कर रहा है, चित्तौड़ में राज्याभिषेक पर्व में भाग ले रहा है, उधर से उसकी अर्थी आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि रबड़ता बाप ये रबड़ तो शुरू से खतरनाक है, अपने वाले होते हैं। लाखा सुन लेता है और लाखा इसको कहता है कि मैं जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक बैठूंगा नहीं। बदला किससे लेना? अरे किससे बदला लेना भैया? किससे? लाल सिंह तो मर गया, लेकिन बूंदी वाले बाकी बचे, उनसे क्या करना है? उसको बदला लेना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और तभी वो प्रण कर लेता है कि जब तक मैं इस बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर चढ़ाई करते समय मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो जब तक इस किले को मैं आपके नेस्तनाबूद नहीं कर दूं, मतलब खत्म नहीं कर दूं, तब तक बैठूंगा नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहीं से दो राज्यों का और संघर्ष शुरू होता है, एक तो बूंदी संघ का और एक आपके स्पेशली मेवाड़ का। तो स्पेशली मेवाड़ ने लड़ाना शुरू किया है वो इस काल में शुरू किया। इसके काल में का मतलब किसके काल में? क्षेत्र सिंह। चाहे मेवाड़ और मालवा का संघर्ष हो या फिर मेवाड़ और किसका? बूंदी का संघर्ष हो, ठीक है। और वो भी इसके लकड़ बाड़े थे साले के, इसलिए लड़ना शुरू किया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये राजकुमारियों को भगा कर ले आने की वगैरह इसको आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन पता नहीं इसके मन में क्या उछल कूद मची रहती थी हमेशा कि ऐसे ऐसे उठपटांग काम किए और फिर दो रियासतों को स्पेशली युद्ध में इसने जोड़ दिया। अगर ऐसा काम नहीं किए होते तो ये रियासतें युद्ध में ही नहीं पड़ती, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें दो ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा कि पहली बार अहेरिया उत्सव
मेवाड़ के राजाओं ने किसके समय शुरू किया था? एक तो बूंदी के राजा लाल सिंह के समय, ठीक है। और पहली बार मेवाड़ मालवा का संघर्ष किसके समय शुरू हुआ? तो वो भी आपका यही है। कौन सा आदमी है? क्षेत्र सिंह, या फिर कौन सा आदमी है? खेत सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा क्षेत्र सिंह।